आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2। इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह जानेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ग्राफ से नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखेंगे। देखो यहाँ पर आपका ग्राफ से नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखेंगे। ये आपका 2 पॉइंट, देखो एग्जाम्पल आपका इसका नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखेंगे। 2.1 एक्सरसाइज है आपका 2 पॉइंट, ये सब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। 2.1 एक्सरसाइज है आपका ये, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है, एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। ये हम 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज पढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। ओके, चलो स्टार्ट। तो अब पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल हम इसको चेक करने के लिए, ठीक है, पहला और दूसरा रूल यही होता है आपका। डिग्री का मतलब होता है जो उसका वेरिएबल है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इस तरीके का जो वेरिएबल होता है ऑलवेज आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसके यानी कि पावर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑलवेज होल नंबर, जो पावर है उसका, डिग्री को पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। वो आपका होल नंबर में होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 आपका ऐसे नंबर में आपका उसका पावर होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपका पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपका 2x² + 7x, यहाँ पर देखो पहला कंडीशन आपका डिग्री ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपका x आपका क्या आपका डिग्री है और 2 और 7 आपका क्या आपका कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है। तो x का डिग्री 2 है, x का पावर यहाँ आपका कुछ नहीं लिखा तो 1 है, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखो डिग्री ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो x का पावर 2 डिग्री है, x का पावर 1, तो 2 के बाद 1 आ रहा है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका, यानी कि ये आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन आपका डिग्री ऑलवेज होल नंबर, जो डिग्री है आपका x का पावर 2 है, x का पावर 1 है आपका, ये आपका क्या आपका होल नंबर के अंदर आता है, तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो आपका पॉलिनोमियल है आपका। दूसरा देखो x + 5 आपका, x का पावर 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पर पावर कुछ यहाँ पर वेरिएबल आपका नहीं है तो छोड़ दो, आपका कांस्टेंट आपका 5 आपका, ठीक है। तो x के पावर 1 ही है आपका, ठीक है। तो डिग्री ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, x के पावर 0 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। x का पावर 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे आपका कितना होगा, आपका 5 ही आपका आता है। तो देखो 1 के बाद आपका 0 डिग्री आपका आ रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, डिग्री ऑलवेज होल नंबर 1 और 0 यानी कि होल नंबर के अंदर आ रहा है, यानी कि कंडीशन सही है आपका, ठीक। ओके, थर्ड वाला देखो 5x का क्यूब, 5x का क्यूब, ये आपका 3 पावर है आपका, यहाँ पर आपका 1 पावर है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 पावर 1 कुछ नहीं लिखा यानी कि 0 पावर मान सकते हैं। तो 3 और 1 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में और होल नंबर के बीच में आपका, ठीक है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। अब वैसे आपका ये देखो 4 पावर है आपका, 4 फिर 2, ठीक है, फिर 2 फिर 1 पावर है आपका, ठीक। तो 4 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में आपका, और होल नंबर में आपका ये भी आपका, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलिनोमियल है। पांचवा देखो आपका जो एग्जांपल है, ध्यान से देखना आपको, 5x के पावर 1/2 है, तो यहाँ पर देखो जो आपका ये डिग्री है आपका वो आपका फ्रैक्शन में आ गया आपका, ठीक है। ये होल नंबर के अंदर आपका नहीं आ रहा है आपका, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 होल नंबर के अंदर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो ये आपका पॉलिनोमियल बाबू नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 वाला एग्जांपल आपका क्या, 5x², ये तो आपका डिग्री आपका सही है आपका, इसके अंदर आ रहा है होल नंबर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखो नीचे है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 5x², ये आपका +7 और ये x का पावर 1 ऊपर जाएगा तो आपका माइनस साइन के साथ जाता है आपका, -x -5। अब ये डिग्री जो आपका -1 है आपका, -1 है और ये आपका 2 है, ठीक है। ओके, तो डिग्री आपका -1 है, तो यहाँ पर देखो -1 आपको होना ही नहीं चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि माइनस आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ऐसे यहाँ पर आपका 5x², रूट के अंदर अगर जो कोई सा भी आपका वेरिएबल आ जाता है, जैसे x y z u v w a से लेकर z तक अल्फाबेट आपका आ जाए स्मॉल लेटर में, तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? रूट के तोड़ोगे तो आपका क्या लिख सकते हो, x के पावर 1/2 लिख सकते हो, तो ये 1/2 आपका क्या, आपका 1/2 आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने बाबू सीख लिया पॉलिनोमियल कब होता है, पॉलिनोमियल कब नहीं होता, ये आपको पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसका।
देखो बाबू, अब हम पढ़ने वाला है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम टाइप पढ़ेंगे। इसका कितने टाइप होता है आपका? 2 टाइप का होता है आपका। बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री के बेस पर नहीं कि पावर के बेस पर हम इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर इसको हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो आपका, ये आपका बेस्ड ऑन द डिग्री, पहले डिग्री वाला पढ़ते हैं, उसके बाद हम टर्म्स के अकॉर्डिंग हम उसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्या आपका जीरो, जीरोज को बोलते हैं कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री अगर जो जीरो होता है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं या जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसे? यहाँ पर कहीं पर भी 8 लिखा है, ठीक है, तो 8 लिखा है, तो 8 को ऐसे लिख सकते हो, 8 को ऐसे लिख सकते हो 8 x के पावर 0, x के पावर 0 आपका 1 होता है, 1 का 8 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आपका आएगा? 8 ही आपका आएगा, ये आपका 8 ही आपका आएगा। ठीक है, ओके। तो x के पावर 0 है ना, तो 0 आपका पॉलिनोमियल हो गया आपका, डिग्री आपका कितना होगा? आपका 0 होगा। वैसे आपका कोई सा भी कांस्टेंट नंबर होगा आपका, ठीक है, तो आपका उसका जीरो पॉलिनोमियल होता है आपका। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है आपका। ठीक है, लीनियर का मतलब डिग्री उसका 1 होना चाहिए। ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और जो डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बने, जैसे 5x + 8, तो इसका डिग्री आपका 1 है ना, आपका तो 1 है आपका, तो आपको इसको लीनियर बोलेंगे। ठीक है, वैसे हम क्वाड्रेटिक, यही हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक आपका, यही आपको पढ़ना है आपका पूरा। डिग्री 2 होना चाहिए। ग्राफ आपका पैराबोला बनना चाहिए आपका। ठीक है, पैराबोला का मतलब होगा, हो गया आपका, ठीक है, एक यू शेप का होता है आपका, पैराबोला मतलब यू शेप का होता है, या इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टा यू बनता है आपका, दोनों होता है आपका। ठीक है, इसका शेप आपका ये होता है यू शेप का, या इन्वर्टेड यू, उल्टा यू आपका होता है। ठीक, ओके। एग्जाम्पल आपका क्या आपका? 2x² + 5, डिग्री इसका 2 है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो डिग्री इसका 2 है, ये दोनों आपका एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चौथा आपका क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक डिग्री आपका 3 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में आपका ये नहीं है आपका। ठीक है, ओके, बस आपको यहीं तक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक तक ही आपको पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 3x का पावर क्यूब + 2x, यहाँ पर टर्म्स के हमसे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, इसका पावर सिर्फ देखना है। तो डिग्री आपका 3 है, ठीक है, तो 3 आपका क्यूबिक हो गया। 7x का क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक हो गया। 5x का क्यूब, 5x का क्यूब, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि डिग्री 3 होना चाहिए तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, ये डिग्री के बेस पर था आपका। ठीक है, डिग्री से हम पहचान सकते हैं कब जीरो पॉलिनोमियल होता है, कब लीनियर होता है, कब क्वाड्रेटिक होता है, कब क्यूबिक होता है आपका। ठीक है, अब हम टर्म्स के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, ठीक है, कब हमारा मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है आपका। ठीक है, मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक टर्म, वन टर्म का मतलब 6 4x², ये आपका एक ही टर्म है आपका, 2 टर्म नहीं है आपका, एक ही टर्म है, 6 4x² 7x। ठीक है, एक टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, 2 टर्म का मतलब जैसे ये एक टर्म ये आपका ये होगा 7x + 2, प्लस माइनस को हमको जोड़ने या घटाने पर हमारा टर्म्स हमारा डिवाइड होता रहता है आपका। ठीक है, ओके, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया आपका। ठीक है, 1 2 टर्म हो गया, तो ठीक बाइनोमियल हो गया, 1 2 टर्म हो गया। ठीक है, बाइनोमियल हो गया आपका। ठीक है, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होना चाहिए, जैसे 1 2 3, 3 टर्म है आपका, 1 2 3। इससे डिग्री से मतलब नहीं है हमको, सिर्फ टर्म्स गिनना आपको, प्लस माइनस आपका कितना आपका। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब मेनी टर्म्स, एक से अधिक टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है ना, ओके। तो हमने टाइप्स इसका पढ़ लिया पॉलिनोमियल का, बेस्ड ऑन द डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका 2.2 एक्सरसाइज का है। ठीक है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। जैसे ये इसका जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है आपका? ax² + bx + c, ये आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यही आपको पढ़ना है। वेयर a आपका क्या आपका x² का जो कोफिशिएंट आपका जो a है आपका, ये आपका क्या है आपका, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये x² भी जीरो हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका लीनियर आपका हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो a हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। b और c आपका जीरो हो सकता है, देखो b जीरो हो जाएगा तो हमारा x का डिग्री आपका 2 होगा ना, तो क्वाड्रेटिक ही होगा आपका। ठीक है, c भी अगर जीरो हो जाएगा तो आपका डिग्री आपका 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा आपका। b और c जीरो हो सकता है, लेकिन a हमारा जीरो नहीं हो सकता है, b और c हमारा रियल नंबर होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो जीरो आपका कितना होता है आपका, यहाँ पर आपका ax² + bx + c। ठीक है, डिग्री 2, जितना डिग्री होगा उतना ही आपका जीरो होता है, आपका उतना ही जीरो होता है। तो कितना डिग्री आपका? 2 है। ठीक है, 2 डिग्री है, तो एक अल्फा मान लेते हैं, इसका नंबर ऑफ जीरो, दूसरा हम मान लेते हैं बीटा, इसका जो नंबर ऑफ जीरो निकलेगा, एक अल्फा निकल रहा है, एक बीटा निकल रहा है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ का फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट c/a होता है। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 6x² - 12x + 3, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसका 2 है आपका। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये देखो आपका a होता है,
जो भी आपका पहला लिखा होता है आपका ए होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो ए की वैल्यू कितना आपका 6 आपका, अब बी की वैल्यू -12 है, साइन के साथ लेना, ध्यान रखना, और सी की वैल्यू +3 है आपका, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, तो माइनस पहले से ही है, अब माइनस इसके बी भी है आपको, माइनस पहले से ये फार्मूले में, अब बी के स्थान पे क्या आपका माइनस है आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है। डिवाइड बाई ए कितना आपका 6, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई 6 प्लस बन गया, 6 और 2 का काटोगे आपका 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। इसका सम ऑफ जीरो कितना होगा आपका 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया आपका सी बाई ए होता है आपका, तो सी कितना है 3 है और ए कितना है बाबू 6 है, तो इसको काटोगे 1 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया आपका। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता है। ये आपका एक्सरसाइज कितना आपका एक्सरसाइज 2.2 है आपका, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक, ओके। इतना अगर समझ गए, यही आपको पूरा थ्योरी था आपका, ठीक है। इतना समझ गए होगे तब हम एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम सवाल लगाना, ओके। अब एग्जांपल नंबर 1 डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहीं से आपका सवाल आपका आता है। तो ये आपका फिगर आपको देखो, आपका 6 गो फिगर दे रखा है, तो इसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज। ये पीएक्स का जो ग्राफ है, पीएक्स का मतलब क्या होता है आपका, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब होता है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल है, जो आपका पॉलिनोमियल है एक्स के रिस्पेक्ट में आपका पॉलिनोमियल आपको लिखाया गया है आपका, ठीक है, ओके। तो ये आपका नंबर ऑफ जीरो बताना है, जो पीएक्स का ग्राफ दे रखा है। ये जो आपका है, ये आपका पीएक्स है आपका, जो ऐसे बना हुआ ग्राफ, ठीक है, ये आपका पीएक्स है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट कट करेगा, एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट कट करेगा उतना ही आपका नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस ये है ना आपका, ये आपका प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया आपका, यहाँ पर कट किया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे कट किया, तो वाई एक्सिस वाला हम नहीं देखेंगे, वाई एक्सिस वाला हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे एक जगह कट किया है, एक जगह कट किया है, तो 1 नंबर ऑफ जीरो होगा, कितना होगा आपका 1 होगा आपका, 1 नंबर ऑफ जीरो होगा, इसका 1 होगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा आपका, ये आपका 1 होगा आपका, 1 नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक जगह कट किया है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर आपका 2 जगह कट किया है, तो ये आपका कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, 2 नंबर ऑफ जीरो होगा। एक्स एक्सिस पर जितना कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक्सिस पे, तो 1 2 3, तो कितना हो गया आपका 3 नंबर ऑफ जीरो हो गया, 3 नंबर ऑफ जीरो हो गया। यहाँ पर देखो आपका एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो 1 नंबर ऑफ जीरो हो गया आपका, 1 नंबर ऑफ जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक बार एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई वाला हम नहीं लेंगे, ध्यान रखना, एक्स वाला सिर्फ लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रहा है, तो 1 आपका इसका नंबर ऑफ जीरो हो गया आपका। वैसे ये आपका देखो कितना आपका नंबर ऑफ जीरो होगा आपका, यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार यहाँ पर कट किया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे 1 2, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है 1 2 3, एक बार यहाँ कट कर रहा है 4, ठीक है। तो 4 बार कट किया एक्स एक्सिस पे, तो 4 नंबर ऑफ जीरो होगा, जितनी बार कट करेगा उतने भी नंबर ऑफ। एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं, एग्जांपल हमने कर लिया, अब 6 गो एक्सरसाइज भी आपका, ठीक है, 6 एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखो वाई एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को नहीं कट किया, तो आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा आपका 0 होगा आपका, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया आपका, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो एक बार एक्स एक्सिस को कट किया यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो 1 होगा आपका नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, कितना होगा आपका ये 1 होगा आपका नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी बार कट किया आपका, एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, 2 बार तो यहीं पर हो गया, एक बार यहाँ पर कट किया, तो 3 बार कट किया, तो 3 बार 3 नंबर ऑफ जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार ये कट किया, एक बार ये कट किया एक्स एक्सिस पे, तो 1 और 2, तो 2 नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर देखो 4, तो 4 नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी बार हुआ आपका, एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर 2, ये 3, ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। तो ग्राफ से हमने सीख लिया नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट गया उतनी बार आपका नंबर ऑफ जीरो जो होता है वही आपका डिग्री होता है, ठीक है, ओके। तो आई होप एक्सरसाइज 2.1 हमने सीख लिया है और इसका कॉन्सेप्ट वगैरह भी हमने सीख लिया है। पूरा एनसीईआरटी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको पूरा यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल से पहले एक्सरसाइज 1.2 1.1 रियल नंबर का सब पढ़ा रखा है पीडीएफ के साथ, ठीक है, जाके देख सकते हो, ठीक है, रियल नंबर पूरा पढ़ा रखा है। नए वाले एनसीईआरटी